कहते हैं कहानियाँ जीवन का हिस्सा होती हैं। आज इसी कड़ी में मैं विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गोपाल की बुद्धि। एक लड़का था, उसका नाम गोपाल था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। एक बार उसकी प्यारी माँ बीमार पड़ी, बहुत बीमार। बहुत दिन हो गए पर वह अच्छी नहीं हुई। बड़े बड़े वैद्यों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा, हकीमों ने देखा, मगर कुछ न हुआ। गोपाल की माँ अच्छी नहीं हुई। आखिर एक दिन हकीम जी आए। बड़े बूढ़े, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी, बिल्कुल सफ़ेद बाल थे, पर बड़े समझदार। बहुत देर तक देखने के बाद वे बोले, बीमारी दूर तो हो सकती है, पर इन्हें एक खास तरह के पेड़ की छाल पकाकर देनी होगी। वह पेड़ बहुत दूर बर्फ के पहाड़ों की घाटी में होता है। आजकल वहां जाना बड़ा मुश्किल है। भयंकर रास्ते हैं और उनसे भी अधिक भयंकर जानवर वहां रहते हैं। जहां वह पेड़ है, वहां से कुछ पहले बड़े खूंखार भालू रहते हैं। उनसे बचकर जाना बड़ा मुश्किल है। अगर उनसे कोई बचकर चला भी जाए तो आगे चलकर एक शेर रहता है। वह इतना खूंखार है, इतना खूंखार है कि उसके पंजों से कोई आदमी बच नहीं सकता। यह जानकर कि गोपाल की अम्मा को अच्छा करने की दवा तो है, पर कोई उसे ला नहीं सकता, गोपाल के पिता बहुत दुखी हुए। यह तो ऐसी बात थी कि कोई बच्चे से कहे, देखो बच्चों, मिठाई तो है पर तुम खा नहीं सकते। लेकिन गोपाल हिम्मत हारने वाला नहीं था। एक दिन तक वह इस बारे में सोचता विचारता रहा। उसने अपने दोस्तों से कहा, पुराने जमाने में ऐसी बातें होती थी, पर आजकल तो दूसरा जमाना है। मैं वहाँ जाऊंगा और उस पेड़ की छाल लेकर लौटूंगा। कोई बात है, कौन सी बीमारी है, ऐसी जगह है जहाँ आज आदमी नहीं जा सकता। खतरनाक है तो हुआ करे, वह आदमी ही क्या जो खतरे से डर जाए। कई दोस्तों ने गोपाल की बात का समर्थन किया। एक तो उसे साथ चलने को तैयार भी हो गया, लेकिन उसके पिता ने सुना तो घबरा उठे। किसी भी तरह वे गोपाल को भेजने को तैयार नहीं हुए, पर गोपाल तो इरादे का पक्का था। उसने पिता को समझाया और वह सब सामान भी दिखाया जो उसने साथ ले जाने के लिए तैयार किया था। उसने यह भी कहा कि पिताजी, अब तो 15 वर्ष के बच्चे शेर का शिकार खेलते हैं। आखिर किसी तरह पिता को मनाकर गोपाल उस पेड़ की तलाश में चल पड़ा। साथ में उसका दोस्त अमित भी था। दोनों का दिमाग खूब चलता था। पहले वे रेल में बैठे, फिर बस में। आखिर में 40 मील पैदल का रास्ता था। यह बड़ा तंग रास्ता था, जो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से होकर एक नदी के किनारे किनारे जाता था। जहां आंख बची कि कई 100 फीट नीचे नदी में आकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है, पर बहुत तेज है। सो वहां पहुंचकर उन्होंने एक खच्चर लिया। कोई चलने को तैयार नहीं था, पर जब मुंह मांगे दाम मिले तो एक आदमी तैयार हो गया। फिर कुछ लोगों को उनका साहस देखकर उनसे हमदर्दी हो गई थी। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उन्होंने बर्फ से लदे तंग रास्ते को पार किया, झूलते पुलों पर से नदी पार उतरे, कहीं कहीं तो बर्फ के पुल से नदी पार की। चारों ओर आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, खूंखार जानवर। किसी किसी दिन तो सारा दिन कुहासा छाया रहे, सूरज के दर्शन ही न हो। आधी चल पड़े तो आगे बढ़ने न दे। एक दिन के रास्ते में 3 दिन लग जाए, पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। वह उनमें बहुत खुश था।
आखिर राम राम करके 20 मील पार कर गए तो भयंकर घाटी में पहुंचे, जहां रीछ रहता था। दिन छुप चुका था, बर्फ उड़ रही थी। किसी तरह एक टूटे मकान में उन्होंने डेरा डाला। वे अपने साथ रेडियो और ग्रामोफोन भी ले गए थे। जहां कहीं डेरा डालते वहीं जंगल में मंगल कर देते। यहाँ भी ऐसा ही किया। चाय बनाई, फिर सोने का इंतजाम किया। पर तभी उन्होंने सुना जैसे रीछ गुर्रा रहा हो। दोनों दोस्त चौंक पड़े। मकान में किवाड़ नहीं थे। उन्होंने तंबू का कपड़ा बांध डाला था। उसे हटाकर देखा तो कुछ दूर काला काला सा चलता दिखाई दिया। बस गोपाल ने झट कुछ रिकॉर्ड निकाले और ग्रामोफोन पर चढ़ा दिए। अमित ने रेडियो खोल दिया। पक्का गाना हो रहा था। उधर रिकॉर्ड में शेर की आवाज़ निकलने लगी, जैसे सचमुच का शेर गरज रहा हो। रीछ मकान के काफी पास आ गया था। गाने की तेज आवाजें तो सुनी तो उछक्कर पीछे हटा। उधर शेर गुर्रा रहा था, गुर्राए चला जा रहा था। रीछ की जान निकलने लगी। घबराकर पीछे दौड़ा। दोनों दोस्त पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। बड़े जोर से हंसे। गोपाल और अमित हंस पड़े। वैसे तो डर उन्हें भी लग रहा था। हाँ, वे उस ख्याल का नहीं करते थे। आखिर वे किसी तरह उस जगह पहुंचे जहां पर वह पेड़ था जिसकी छाल लेनी थी। उस जगह से कुछ दूर एक गांव में उन्होंने डेरा डाला। गांव क्या था, केवल 8-10 घर ही थे। गांव वाले नीचे चले गए थे। वहीं एक खुले दालान में तिरपाल बांधकर हवा से बचाव कर लिया। उसी के अंदर बैठकर उन्होंने रेडियो लगाया, ग्रामोफोन तैयार किया और टॉर्च भी निकाल ली। वहां चारों तरफ कोहरा छा रहा था। कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब रेडियो पर गाना शुरू हुआ तो उन्होंने सुना जैसे कोई गरज रहा है। वे समझ गए कि यही यहाँ का रखवाला शेर है। बस वे तैयार हो गए। गोपाल ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। रेडियो पर संगीत आ रहा था। गीत खत्म हुए तो किसी ने बंसी की तान छेड़ दी। खच्चर वाला बहुत खुश हुआ। पहाड़ी लोग तो स्वयं बांसुरी बहुत सुंदर बजाते हैं। तभी गोपाल ने देखा शेर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, बस दानव था। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने शेर की बोली का रिकॉर्ड चढ़ा दिया। जैसे ही उसकी आवाज़ निकली, सामने आता शेर चौंक उठा, ठिठका, फिर चारों तरफ देखा और जोर से दहाड़ा। बस इसी वक्त गोपाल ने बंदूक और तोप की आवाज़ तवा चढ़ाया। जरा सी देर में फटाफट दनादन गोले छूटने लगे। उस वक्त शेर की हालत देखने में बनती थी। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ें से वह वन गूंज उठा और चारों तरफ चिल्लाहट मच गई तो शेर वहां से भागा। गोपाल इसी ताक में था। उसने बड़ी टॉर्च और छुरा लेकर उसका पीछा किया। अमित ने ग्रामोफोन उठाया। रिकॉर्ड खच्चर वाले लिए था। शेर आगे और वे पीछे पीछे। अचानक शेर ने एकदम छलांग लगाई। बीच घाटी में जाकर गिरा। गिरते ही वह इतने जोर से दहाड़ा कि कान फटने लगे। घाटी गूंज उठी। सारे वन में खलबली मच गई। बहुत देर तक शेर दहाड़ता रहा। तोपें छूटती रही और गोपाल उस पेड़ की छाल उतारता रहा। आखिर धीरे धीरे शेर की दहाड़ कम हुई। उधर सूरज भी चमका। उन्होंने देखा दूर नदी के पास एक और शेर बेचैनी से घूम रहा था। खच्चर वाले ने कहा,
अब यहाँ मत रुको, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाओगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं, बाप रे बाप। फिर तो उन्होंने ऐसी जल्दी की कि एक दिन में 10 मील का भयानक रास्ता पूरा कर लिया। अब उतार था न रीछ मिले, पर वे नदी पार थे। एक रात तक वे सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे वहां पहुंचे जहां से खच्चर लिया था, तो लोगों को यकीन नहीं आया। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई, तब तो सब जगह उनकी तारीफ होने लगी। माँ बाप तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए, बहुत खुश हुए। गोपाल ने वह छाल पकाकर माँ को पिलाई। देखते ही देखते 4-5 दिन में माँ अच्छी होने लगी। इससे सबको बड़ी खुशी हुई, पर गोपाल और अमित के आनंद का तो ठिकाना ही न था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।